एक गांव में चामुंडी नाम की एक महिला हुआ करती थी। वो झगड़ालू और घमंडी थी। वो बहुत बड़ी मुंहफट भी थी। उसका पति उसके डर से सालों पहले ही उसे छोड़कर संन्यास ले लिया। बच्चे दूसरे गांव में सेटल हो गए। उसके डर से बच्चे उस गांव को आते ही नहीं थे। चामुंडी एक ठेले पे अचार पराठा बेचती थी। वहाँ पर वो पराठा सेक कर उस पराठे के ऊपर अचार लगा के ग्राहकों को देती थी। वो बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग उमड़ कर आते और बड़े चाव से खाते थे। चामुंडी के पास एक काम वाला रहता था। उसका नाम मल्लेश था। वो बहुत समझदार आदमी था। वो उस ठेले के पास चामुंडी की मदद करते हुए उसके घर के काम भी करता था। एक बार आम के फलों का सीजन यानी गर्मी का मौसम आया। गांव में जहां देखो वहां आम बेच रहे थे। एक बार चामुंडी के पहचानत का एक धनवान आदमी 2 आम के फलों को लेकर उस ठेले के पास आया। वो उन दोनों फलों को चामुंडी को देते हुए, क्यों माँ चामुंडी, तुम्हें देखकर बहुत दिन हो रहे हैं, कैसी हो? ये आम हमारे बगीचे में उगे हैं। ये बहुत सर्वश्रेष्ठ फल है। मीठी सुगंध के साथ साथ इसका स्वाद भी मीठा होता है। इसे खाकर स्वाद कैसा है बताओ? कहकर उसे फल दिया। वो उन फलों को सूंघकर, सच है जी, इनकी खुशबू बढ़िया है। बहुत धन्यवाद। ए मल्लेश, इन्हें घर ले जाकर अच्छे से धोकर काट कर खाने के लिए तैयार रखना। थोड़ी देर के बाद मैं आकर खाऊंगी। कहकर उसे फल दी। मल्लेश उन्हें लेकर चला गया। मल्लेश घर को जाकर फलों को अच्छे से धोकर उन्हें काट कर एक प्लेट में रखकर स्वाद कैसा रहेगा देखने के लिए एक टुकड़ा लेकर खाया। वाह, ये कितने स्वादिष्ट है। एक और खाए तो भी किसी को क्या ही पता चलेगा। यूं सोचकर एक और टुकड़ा खा गया। ऐसे वो अपने आप को खाने से रोक नहीं पाया और एक एक करके सारे के सारे टुकड़े खा गया। थाली खाली हो गई। बाद में वो डरकर, बाप रे बाप, मैं तो सब खा गया। अब वो झगड़ालू औरत आए तो मुझे खूब मारेगी, मेरी जान ले लेगी। क्या करूं? हाँ, फल गायब हो गया कहकर उसे चकमा दूंगा। यूं सोचकर उन फलों के छिलकों को एक कवर में डालकर उन्हें कचरे के डिब्बे में डाल दिया। बाद में उस थाली को धोकर बगल में रख दिया। उस चाकू को भी छिपा दिया। जब चामुंडी घर को निकल रही थी तभी उसका सामना एक स्वामी जी से हुआ। उस स्वामी जी को देखते ही चामुंडी, इस स्वामी जी को एक आम दिए तो मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। मैं इस मौके को क्यों गवाऊं? सोचकर उसे नमस्कार करके, स्वामी जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, बेचारे कितने थक गए होंगे। हमारा घर पास में ही है। दया करके हमारे घर को आकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें आशीर्वाद दीजिए। बोली। स्वामी जी मान गए। स्वामी जी को वरांडा के पास बिठाकर चामुंडी घर के अंदर गई। ए मल्लेश, आम को काट कर तैयार रखने के लिए बोली थी ना, वो कहाँ पर है? बाहर एक स्वामी जी है, उन्हें थोड़े आम के टुकड़े देना है। घर को आए अतिथि को खाली हाथ भिजाए तो अच्छा नहीं रहेगा ना। बोली। तभी मल्लेश को एक उपाय सूझा। वो एक पुराना जंग लगा हुआ एक चाकू को उसे दिखाते हुए, कैसे काटूं माँ? इस चाकू को तो देखिए कैसे जंग लगी हुई है। इससे आम के टुकड़े कैसे काटूं? पुरानी चाकू दिख नहीं रही है। कहा। वो तब, ठीक है, घर के सामने टेले के ऊपर उसकी दाढ़ तेज करके धार के लेकर आओ। घर को आए अतिथि को ऐसे खाली हाथ नहीं बेचते। जाओ, जाकर जल्दी चाकू तेज करके लाओ। बोली। मल्लेश चाकू को लेकर बरांडा के पास आकर उस साधु को ऊपर से नीचे तक देखकर घर के सामने मौजूद एक पत्थर पे चाकू को घिसते हुए तेज करने लगा था। बीच बीच में स्वामी जी को देखते हुए चाकू को घिस रहा था। स्वामी जी को कुछ समझ में नहीं आने के कारण उसे देखते हुए, क्या हुआ बेटा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझसे कुछ कहना है क्या? कहा। वो तब, वैसे भी आप इस औरत को कैसे मिले स्वामी जी? इनके बारे में आपको नहीं पता क्या? पूछा स्वामी जी तब। उनके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा वत्स? वो कौन है मैं ये भी नहीं जानता। वैसे बात क्या है? कहा मल्लेश तब। आप भी ना स्वामी, उन्हें काला जादू करने की आदत है। आपके जैसे स्वामी जी दिखे तो उन्हें बातों में फंसाकर घर को लाकर उनके दोनों कान काट कर बलि चढ़ाती है। इस चाकू को उसी लिए तेज करने भेजी। कहा। ये सुनकर स्वामी जी अपने कानों को बंद करके, बाप रे बाप, मेरे कान, कहकर उठकर भागने लगा।
थोड़ी देर के बाद चामुंडी बाहर आए। वहाँ पर स्वामी जी नहीं दिखने के वजह से ए मल्लेश, स्वामी जी कहाँ पर है? कहकर पूछी मल्लेश तब। और कहाँ का स्वामी जी, आप घर के अंदर जाते ही वो स्वामी अंदर जाकर दोनों आम जेब में डालकर भागने लगा। कहा चामुंडी तब। क्या दोनों आम लेकर गए हैं? हमारे लिए एक तो भी छोड़ने के लिए बोलना था ना, कम से कम मैं स्वाद तो भी देखती थी। बोली मल्लेश तब। मैं बहुत पुकारे तो भी वो मेरी परवाह करे बिना भागते ही जा रहा था जी। कहा। वो तुरंत उस स्वामी जी के लिए भागने लगी तो मल्लेश भी चामुंडी के पीछे चाकू पकड़कर भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें स्वामी जी दिखाई दिया। चामुंडी तब स्वामी, स्वामी, रुकिए, रुकिए। कहकर पुकारी तो स्वामी जी पीछे मुड़कर देखा। वो तब। स्वामी, दो नहीं चाहिए, कम से कम एक तो भी दीजिए। बस है, सिर्फ एक बस है स्वामी जी, सिर्फ एक। कहकर पुकारी। स्वामी जी पीछे देखे तो मल्लेश से चाकू से डराते हुए दिखा। स्वामी जी कान बंद करके बाप रे, एक कान कहकर ये दोनों कान काटेंगे लग रहा है। बाप रे, मुझे बताओ। कहकर बिना रुके भागने लगा। चामुंडी को कुछ समझ में नहीं आने के कारण वो देखती रह गई तो मल्लेश मन ही मन में हंसने लगा। मल्लेश। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मल्लेश की समझदारी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आया तो तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ लाइक करके कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।